जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत संगत को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के बीच में गुरु जी महाराज का बहुत प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेस किया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। जब तक ये जीवन है तब तक तो गुरु जी महाराज जी को भूलने की हम सोच भी नहीं सकते, है ना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज जी के समक्ष बैठ के ही ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती चलती है गुरु जी महाराज, आप सबसे पहले आप मुझे माफ करना और फिर उसके बाद में संगत। तो गुरु जी महाराज जी का सत्संग संगत जी इस तरीके से है कि गुरु जी बहुत दिन से मुझे टेलीपैथी मैसेज कर रहे थे, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं मूर्ख लड़की, मैं गुरु जी महाराज के पास बैठ नहीं पाती, ना उनसे बात कर पाती, क्योंकि ठंड इतनी पड़ने लगी संगत जी, मेरे को सबसे ज्यादा ठंड लगती है। और जैसे मैं पागलों की तरह पहले मैं बैठी रहती थी ना गुरु जी महाराज जी के पास, और अब मैं बैठ नहीं पाती। अब सोचती हूँ थोड़ा लेट जाऊं, जाके लेट जाऊं, बस जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो लेट जाऊं। तो गुरु जी महाराज जी उसके लिए मुझे माफ कर देना कि मैं आपको समय नहीं दे पा रही मालिक, मगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी पूरी आत्मा में आपका ही नाम बसा हुआ है। बस गुरु जी महाराज, आपके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कुछ समझ मुझे कोई और याद आता। बस आप ही मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ आप ही हो। सबसे पहले आप हो गुरु जी, पहले रब, बाकी बाद में सब। तो इसलिए गुरु जी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से संगत जी बोला था कि ये टेस्ट करा ले, तेरे को मतलब कैल्शियम की भी और विटामिन की भी बहुत ज्यादा कमी हो रही है बेटा, अपना ध्यान रखेगा खाने पीने का। तो मैं जैसे बहुत सी संगत, और गुरु जी ने संगत के मुंह से ही ये सत्संग सुनवाया था। एक संगत का मैंने सत्संग सुना था, तो वो बता रही थी उनको भी गुरु जी महाराज ने यही सत्संग सुनवाया था। तो वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरी हड्डियां ना बैठने उठने में कट 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 बोलने लगी। तो जब मेरी हड्डी ऐसे बोलने लगी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज से बताया कि तेरी बेटा कैल्शियम कम हो रहा है तेरी हड्डियों का, और तू अपना खाने पीने का ध्यान रख और डॉक्टर को दिखा, और बाकी मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसा कर, मतलब ऐसे कुछ करके। तो उस संगत का मैंने जब सत्संग सुना तो मैं सोच रही कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने पहले भी बोला था कि 4 महीने तक अपनी चीनी और चावल छोड़ दे। तो जिनके भी मैं सत्संग सुनती थी ना संगत जी, तो सभी चीनी चावल छोड़ने वाली बातें करते थे, सभी संगत। गुरुजी के ये मैसेज कितनी जनों संगत के पास पहुंचा, तो मैं जितने भी सत्संग सुनती थी तभी वो यही कहती थी चावल चीनी छोड़ने के लिए। मगर मेरा दिमाग चल रहा था ऐसे कि ये देखो इनको, ये भी अपना आपको मानने लगी कि मेरे को चावल चीनी छोड़नी है। और दूसरा सत्संग सुना तो मैंने कहा इन्होंने भी सुन लिया, वो ये भी मानने लगी कि मुझे चावल चीनी छोड़नी है। तो और जबकि मुझे में इतनी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है, सब कुछ अकल ज्ञान होने के बाद भी मैं कहते हैं ना, जैसे किसी चीज को आप डेली रूटीन में कर रहे हो और उसको छोड़ दो तो आपको कुछ आता नहीं है करना। ऐसे में गुरु जी महाराज जी के पास बैठ के बातें करनी, पूजा पाठ करना, सत्संग करना, और गुरु जी का शुक्राना करना, और गुरु जी महाराज के जपजी साहब, सुखमनी साहब, चौपाई साहब, और आरती, और गुरु जी की सब पाठ करने, गुरु जी का मंत्र जाप करना। और जैसे जैसे कभी कभी मेरा बीच में गैप हो जाता है, कुछ हो जाता है, और शुक्राना करना तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। एक ये भी शुक्राना मैंने 17 दिसंबर को शेयर करा था। तो जैसे ये सब चीजें छूट जाती हैं, मैं मतलब हम गुरु जी के पास टाइम नहीं दे पाते, बिजी रहती है लाइफ, या फिर अपने आलकस की वजह से या अपने गलतियों की वजह से, जो भी कुछ भी है संगत जी, गुरु जी महाराज माफ करना। तो इस वजह से तो मेरे दिमाग ना काम करना बंद कर गया। मतलब मुझे सारा ज्ञान दे रखा है गुरु जी महाराज ने, कि मतलब अकल दे रखी है, बुद्धि दे रखी है समझने के लिए। गुरु जी सत्संग भी सुनवाते थे तो मैं हर सत्संग का पालन करती थी। पहले मैं हर सत्संग का पालन करती थी। मैं ये सोचती थी संगत के पास, सभी के पास मैसेज पहुंचा तो सभी इस मैसेज को फॉलो कर रही हैं। तो बल्कि मुझे गुरु जी ये उसी संगत के मुंह से बार बार यही सुनवा रहे थे, उन्हीं संगत के मुंह से, सबके मुंह से यही सुनवा रहे थे कि तू चावल चीनी छोड़ दे। और देखो संगत जी, मैंने सुन के इग्नोर कर दिया, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कभी कभी थक जाती हूँ तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी कभी मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता, रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता, तो मैं चावल बना लेती हूँ। तो गुरु जी महाराज जी से माफी मांग मांग के चावल बना लेती थी और खा लेती थी। मगर ये था पहले जैसा हमारे रूटीन में बनते थे, अब हमारा बिल्कुल नहीं बनते, महीने में 2 या 3 बार बन जाता है। और गुरु जी ने चीनी छोड़ने को बोला था, तो चीनी भी नहीं छोड़ पाई, क्योंकि चाय पीने की सर्दी में इतनी हैबिट है, बिना चाय पिए तो दिन नहीं निकलता, बिना चाय पिए रात नहीं होती। और फीकी चाय पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चाय पी ही नहीं रहे। थोड़ा सा नॉर्मल मीठा तो होना ही चाहिए।
खाएंगे, तो गुरुजी महाराज ने मुझे चीनी के लिए भी मना करा था संगत जी। और मैंने कंटिन्यू चीनी चीनी और मतलब चावल का कम, और मतलब फिर भी सेवन करा मैंने। और गुरुजी महाराज ने 4 महीने के लिए बंद कर दिया था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बंद कर रहे हैं। मैं समझी शुगर की वजह से कह रहे हैं गुरुजी की शुगर न बढ़ जाए, जबकि मैंने डर डर के इतने टेस्ट करवा लिए शुगर के भी। तो बाद में मुझे पता चला संगत जी, उन सभी सत्संग सुनने के बाद, उन सभी सत्संग का निचोड़ और तोड़ ये निकला कि वो सत्संग सारे मेरी लाइफ से बिलोंग करते थे। और गुरुजी जितने भी मेरे को सत्संग सुनाते थे, वो सारे सत्संग मेरी लाइफ से ही जुड़े हुए थे, सारे ही मेरी लाइफ से जुड़े हुए थे। वो सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ जो जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए हैं, मतलब होने से पहले भी और होने के बाद भी। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने बताया कि तू चीनी चावल छोड़ दे, तेरी हड्डी कमजोर हो जाएगी। एक संगत ने शेयर करा था। तो बाद में मेरी भी हड्डी कट कट बोलने लगी। और अचानक ही संगत जी क्या हुआ, मेरे थायराइड था, थायराइड की गोली मैं जो थी 2006 से खाती हुई आ रही। तो 2006 से खाते खाते मैं बोर हो गई, तो अब कभी छोड़ देती हूँ, कभी ले लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, कभी ले लेती हूँ। इस तरीके से मेरा रूटीन रहता। जबकि मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट हो गए थायराइड की गोली छोड़ने के बाद, मतलब छोड़ने से, फिर भी मैं मानती नहीं हूँ। कहते हैं इंसान आदत से मजबूर हो जाता है। तो अब फिर मेरे साथ ऐसे ही होने लगा कि मैं थायराइड की गोली मैंने छोड़ दी, तो उसके वजह से सारा थायराइड का इफेक्ट मेरी बॉडी पे और मेरी हड्डियों पे पड़ गया। और हड्डियों पे क्या पड़ा कि मैं एक दिन मैंने कपड़े धोए, कपड़े धो के मैं दूसरे दिन बिस्तर पे मतलब लेट गई दोपहर में। और दोपहर को जो बिस्तर से उठने के बाद, उसके बाद दोपहर से मेरा धीरे धीरे पैर में दर्द होने लगा, फिर शाम को ज्यादा हो गया, फिर रात को ज्यादा हो गया। अगले दिन मेरे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा दर्द। मैंने 2 दिन निकाल लिया संगत जी, 2 दिन या नहीं 1.5 दिन निकाल लिया, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल के काम करा। और बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, टॉयलेट बैठ के नहीं हो रहा नीचे। और बस मैं क्या करूँ संगत जी। फिर क्या, मेरे अंकल ने बोला कि तुझे मैं डॉक्टर के लिए जाना है, तू चल। डॉक्टर के लेके गए संगत जी। तो वहां पे टेस्ट हुए मेरे। टेस्ट में मेरे यही पता चला, एक तो मेरी हड्डी टूटने से बच गई, क्योंकि मेरी हड्डी डॉक्टर ने बताया कि बहुत कमजोर हो रही है तुम्हारी हड्डियां, अपने खाने पीने का और अपने कैल्शियम का ध्यान दो। और संगत जी वही हुआ, और कैल्शियम कम आया है और विटामिन कम आए थोड़े, मतलब जो बॉडी में जो होते हैं है ना, वो कम आए। और गुरु जी महाराज जी की बिल्कुल वो बात, बिल्कुल मेरे महाराज हमेशा हमें सच कहते हैं, सच बताते हैं, सच राह पे चलना सिखाते हैं। हम संगत ऐसी हैं कि या तो हम बिजी होने की वजह से सुन नहीं पाते हैं, अगर हम सुन लेते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो 1-2 दिन ही कर पाते हैं, 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से गुरु जी अमृत वेला भी मुझे बोल रहे थे, वो भी मैं 1-2 दिन करती हूँ फिर छोड़ जाता, क्योंकि ठंड मेरे से बर्दाश्त नहीं होती और मुझे जी करता बस मैं लेटूं, क्योंकि काम में लाइफ में इतना काम कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। तो मेरा मन करता आराम कर आराम कर, सो जाती हूँ तो उठने का मन नहीं करता, लेट जाती हूँ तो काम करने का मन नहीं करता। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मतलब मेरे लाइफ में, गुरुजी डॉक्टर के लेके गए तो एक तो मेरी हड्डी टूटने से बच गई, तो गुरुजी महाराज ने यही बताया था कि चीनी चावल बंद कर दे, यहाँ पे मुझे पता चला। दूसरा मेरा कैल्शियम गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, कुड़िए तेरा कैल्शियम बहुत कम हो रहा, जा तू डॉक्टर के जा दिखा। तो वही बात हुई, और अब मेरा इलाज चल रहा है, मेरा दवाइयाँ चल रही हैं। और थायराइड वाले डॉक्टर को भी दिखाया, थायराइड भी बढ़ा हुआ आया, उसका भी टेस्ट कराया। तो और अभी थायराइड वाले डॉक्टर ने 6 इंजेक्शन लिखे हैं मेरे लिए, एक दिन छोड़ के, फिर एक हफ्ते बाद करने लगने हैं वो 6 इंजेक्शन ताकत के। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। लख लख शुक्राना। शुक्राना इसलिए गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं मेरे पैर की हड्डी भी टूट सकती थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे यहाँ ब्लेस करा, संगत जी मुझे यहाँ पे ब्लेस करा। गुरुजी महाराज ने मेरे अंग संग रहे, मेरा शरीर का बाल भी बांका नहीं होने दिया गुरुजी महाराज ने। मैं समझ गई थी जब मेरे पैर में दर्द हुआ, जब मैं समझ गई मेरे को इतनी पीड़ा हो रही थी चलने में बैठने में, तब मैं समझ गई कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, कि मैं गुरुजी का ये हिंट एकदम से मेरे दिमाग में हुआ कि बहुत बड़ा संकट था जो छोटे में कट गया। तो बहुत बड़ा संकट यही था संगत जी कि मेरी हड्डी टूटने वाली थी और गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया, क्योंकि गुरुजी महाराज जी को मेरे घर की सारी कंडीशन पता है, अपनी बेटी की आदत भी पता है कि बेटी पागल है, काम के बिना नहीं रह सकती, और जब करती है तो ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं देती। और अब मेरे मन में ये होता है कि अब मेरे गुरुजी महाराज ही मेरे राह दिखाते हैं, दिमाग में मेरे हिंट डालते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं कि तू अब खाने पे ध्यान दे अपना, और बाकी काम होते रहेंगे, तू अपना ध्यान दे। कहते हैं ना, जब गुरुजी की संगत खुश होती है तो गुरुजी भी खुश होते हैं, और जब हमारे गुरुजी खुश होते हैं तो संगत भी खुश होती है। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी।
मेरे गुरुजी महाराज मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने मालिक का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी गुरुजी महाराज मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि तेरे पति को मैंने मौत के मुंह से बचा लिया। वो तो सच में गुरुजी महाराज जानते होंगे कैसे बचाया कैसे नहीं। हमें तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी, ना हम कुछ जानते, सब कुछ आपको ही पता है गुरुजी, है ना, हमें कुछ दिखाई देता। मैं तो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके ऐसे बेफिक्र होके घूमती रहती, बेफिक्र होके घूमती रहती कि मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ में, बस। इसलिए मैं गुरुजी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेती। अब आपके होते में तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। अभी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी बेटी के लिए भी, मेरी बेटी को भी ब्लेस करा। गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी के लिए भी बहुत मुझे सत्संग सुना है। उसकी तरफ बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, कुड़िए ध्यान दे, उसको जल प्रसाद दे, ऐसे वैसे, तो ये सत्संग सुन, मैं तेरा कष्ट काट दूंगा, तेरी बेटी का कष्ट काट दूंगा। और अब गुरुजी महाराज मेरे पति के लिए मैसेज भेज रहे हैं कि तेरे पति को मौत के मुंह से बचाया मैंने, यमराज के हाथ से छीना। तो गुरुजी महाराज जी का उसका भी लख लख शुक्राना करती हूँ मैं। मालिक मुझसे कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना, भूल चूक माफ करना गुरुजी महाराज। और जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग रहना। मेरी पूजा पाठ में या मेरी नादानी में मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए भी क्षमा कर देना मालिक। गुरुजी महाराज ने कल मुझे एक मैसेज दिया, आंटी मंगलवार है कल और ऐसे ऐसे करके तुझे करना। और मंगलवार वाले ही दिन मैंने इत्तेफाक से मेरे सामने वो सत्संग आया और मंदिर जाने में 7 बज गए थे, मंदिर जाने में 7 बजने वाले थे। और मैंने फटाफट वो सत्संग सुना। तो जैसे ही सत्संग सुना तो उसमें पता चला गुरुजी महाराज ने के घर परिवार पे या बच्चे पे किसी पे भी कष्ट हो तो 1.25 किलो गुड़ जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। तो मैंने तो कहते हैं बहुत से सत्संग में सुना के उतार के मतलब चक्कर मार के चढ़ाना चाहिए। मैंने तो अपनी बेटी का हाथ लगवा के और गुरुजी महाराज जी का नाम लेके और बेटी का हाथ लगवा के और अपना हाथ लगा के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और एक सत्संग में अपना शेयर करना चाहूंगी कि मैं गुरुजी महाराज को मंदिर लेके जाती हूँ अपने साथ, जहां भी जाती हूँ कह के जाती हूँ। तो मैं मंगलवार के दिन, पिछले मंगलवार की बात कर रही संगत जी, पिछले मंगलवार को क्या हुआ, मैंने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाके उनको हाथ लगा दिया। मतलब जो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था ना कि 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के एक धागा में गांठ लगा ले, एक धागे में 9 गांठ लगा के उसको एक रक्षा सूत्र बना के अपनी बेटी के हाथ में बांध दे। तो इस तरीके से मैंने करा। तो वो रक्षा सूत्र मैंने बना के मंत्र जाप पढ़ करके, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ के 9 बार 9 गांठ लगा के वो मैंने हनुमान जी की जैसी चरणों से लगाने लगी। तो पंडित जी बोलने लगे, नहीं बहन जी, लड़कियां ना मतलब लेडी से हाथ नहीं लगाती है हनुमान जी को। तो मुझे इतना अजीब सा अंदर से लगा कि मैंने कहा वो हमारा हनुमान जी हमारे कोई भाई के रूप में पूछता है गुरुजी हनुमान जी को, कोई बेटे के रूप में, कोई माँ के रूप में। हनुमान जी को सीता उनकी मैया थी, है ना। तो अब मैं भी हनुमान जी को मतलब भाई के या भगवान के रूप में पूछती हूँ, जैसा भी है। मगर उनको हाथ लगा दिया मैंने, टीक धागा छुआ रहे थे उनके पैर से, तो मैंने उनको टच कर दिया। जैसे मुझे पंडित ने बोला तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने बुरा नहीं माना, मैंने चलो कोई बात नहीं। तो उसी दिन ही बजरंगबली महाराज ने मेरे सपने में आके एक वानर के रूप में, हनुमान मतलब बंदर के रूप में आके मुझे दर्शन दिए। जैसे मेरी छाती पे सर रख के मुझे चिपट के सो रहे हैं वानर, हनुमान जी के रूप में बंदर जो है मेरी छाती से चिपट के और मेरे चिपट के मेरे साथ सो रहा है। और जैसी मेरी आंख खुली तो मैंने कहा अरे सुबह हो गई और अरे ये बंदर तो मेरे से चिपट के सो रहा है पूरी रात, कहीं ने सुसु पोटी ना कर दिया मेरे पर। और जब मैंने देखा तो वो बंदर जो था उठ के दूर चल, थोड़ा सा दूर जाके कुछ खाने लगा इधर उधर से उठ देख के, और देखा तो उसने डायपर लगा रखा है। तो मैं ये बड़ा सुन के मैंने कहा अरे बंदर ने तो डायपर लगा रखा है, चलो मेरे ऊपर सुसु पोटी कुछ नहीं करा होगा। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बजरंगबली महाराज ने मेरे पे कृपा करी है और उन्होंने दर्शन दिए मुझे अपने, कि दुनिया जो भी कुछ कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जो गुरुजी महाराज से अपना कनेक्शन है, जो बजरंगबली महाराज से अपना कनेक्शन है, वो कोई नहीं जानता। जो भक्त का अपने प्रभु से प्रेम है या प्रभु का भक्त से प्रेम है वो कोई नहीं जानता। तो बजरंगबली महाराज ने मुझे ऐसे सपने देके, सपने में अपने दर्शन देके मुझे एहसास कराया कि तू दुनिया कुछ भी कहती रहे, तू मेरी शरण में है, मैं तेरे साथ हूँ। और ले तू मुझे छूने छूने क्या, ले तू मुझे पूरा टच कर ले, मैं तेरे तो
मेरी छाती पे सर रख के सोए, वो पूरी रात, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर उल्टा लेट के चिपट के सोता है ना, ऐसी वो मुझे चिपट के पूरी रात मेरे से चिपट के सोए, मेरे सीने पे सर रख के। तो यहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि बजरंग बली महाराज मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, वो मेरे सीने से लग के सोए। तो ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है, क्योंकि ये कनेक्शन भी हमारे गुरु जी महाराज की कृपा से ही होता है। ये गुरु जी महाराज ही हमारी सारे देवी देवताओं से हमारा मिलान करवाते हैं, और हम उनके संदेश हमारे तक और हमारे संदेश उन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो ऐसे हमें सारे देवी देवता के दर्शन दुर्लभ, मतलब दर्शन भी प्राप्त नहीं होते, दर्शन के भी हमें दर्शन नहीं होते उन देवी देवताओं के। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ से मुझे ये महसूस होता है कि मेरे गुरु जी पद, वो मेरे बजरंगबली महाराज भी मेरे अंग संग है, मेरी माता माँ काली भी मेरे साथ है, मेरे गुरु जी महाराज भी मेरे अंग संग है, मेरे साईं बाबा भी मेरे अंग, सारे देवी देवताओं की मैं एक लाडली बेटी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है गुरु जी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं आपकी बेटी हूँ। गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद जिस संगत पे हो, जिस संगत के घर में गुरु जी महाराज जी हो विराजमान, उस संगत का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं बेफिक्र होकर रहती हूँ गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने ससुराल भी गई थी ना, तो गुरु जी महाराज का छोटा सा स्वरूप लेके चली थी। वैसे तो गुरु जी महाराज मेरे गले में हमेशा लॉकेट रूप स्वरूप में है, फिर भी मैं उन्हें साथ में लेके गई थी। अब मेरे को डर नहीं लगता अपने ससुराल वालों से भी, क्योंकि गुरु जी हैं मेरे संग। बस अब मेरे को किसी से भी डर नहीं लगता। गुरु जी महाराज मेरे अंग संग है, मेरे महाशिव मेरे अंग संग है, और मुझे कुछ भी डर नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी, मेरे गुरु जी महाराज को भी जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज मुझे बोल रहे थे अपना सत्संग शेयर कर। गुरु जी महाराज, मेरा एक ये छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, गुरु जी स्वीकार करना मालिक, स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।